नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गणगौर पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में बताती हूँ। गणगौर माता का पर्व माता शिव जी और भगवान महादेव का पर्व है। ये अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। गणगौर पूजा का महत्व है। गणगौर यानी शिव पार्वती पूजा का यह पर्व आपसे स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ गण और गौर, गण का तात्पर्य भगवान शिव या ईश्वर, गौर का अर्थ माता पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला गणगौर का त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने अखंड सुहाग की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रभाव से भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती का गणगौर में पूजा में अत्यधिक भगवान महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती को हम लोग ईश्वर और गणगौर माता के रूप में पूजे, तभी से इस व्रत को करने की प्रथा आरंभ हुई है। गणगौर पूजन के लिए कंवारी कन्याएं या विवाहित स्त्रियां ताज़ा जल लोटे में भरकर उसमें हरी भरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर माता के गीत गाती हुई घर पर जल लेके आती है। उसके बाद में हम शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गणगौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर उन्हें विराजमान करते हैं और शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं उन्हें अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप पुष्प से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर हम लोग 16 बिंदिया, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला, सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल हम लोग तैयार करते हैं। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है। अंत में मीठे गूने गणगौर माता के लिए हम फल बनाते हैं। अगर आपने गणगौर का उद्यापन कर दिया है तो 8 फल बनाएंगे। अगर आपने गणगौर माता का उद्यापन नहीं किया है तो आप गणगौर माता को 16 फल चढ़ाएंगे। 16 फल चढ़ाने के बाद में वहाँ से आप माता रानी को प्रणाम करके 8 फल ले लेते हैं और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेना। इससे माता रानी से कामना करें कि हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो। बाद में हम रसोई में जो भी सामान बनाया है माता रानी के लिए चूरमा की का भोग चढ़ा के उसके बाद में हम लोग गणगौर माता की कहानी सुनते हैं। बाद में गणगौर माता से प्रार्थना की तरह तरह के गीत गाए जाते हैं जिससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो गणगौर माता को उठाने का गीत गाया जाता है, जैसे उठी उठी गोरल माता सूरज चढ़ोगी गराज। इस प्रकार हम तरह तरह के गणगौर माता के गीत गाते हैं। इसके बाद में पूजन दो गणगौर माता, गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती, आर माता खोल किवाड़, ईश्वर जी पेचो बांधे, गौरबाई पेच सवार बहुत सवारे, सुंदर स्मित रंगे। गणगौर माता के हम गीत गाते हैं और अंत में हम गणगौर माता की कहानी सुनते हैं। बाद में हम माता की इस प्रकार हम पूरे गीत गाते हैं जो तरह तरह के माता रानी के गीत होती है। उसके बाद में ईश्वर और गणगौर माता का हम गढ़ जोड़ा बनाते हैं। इस प्रकार गढ़ जोड़ा बनाने के बाद में हम माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते कि जिस प्रकार आप लोगों का अमर प्रेम है उसी प्रकार हमारा भी अमर प्रेम बना रहे, का आशीर्वाद हम सदा हम पर बना रहे, हम अखंड सौभाग्य। इस प्रकार माता रानी को प्रणाम करके हम उसके बाद में हमने जल का लोटा लिया उससे हम घेर डालेंगे और माता भगवान सूर्य देव से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी जोड़ी इसी प्रकार बनी रहे। गणगौर का पर्व महिलाओं का मुख्य पर्व होता है, इसीलिए गणगौर पर जो भी चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है वो हम लोग पुरुषों को न देकर महिलाएं खुद ही ग्रहण करती है। गणगौर के पूजन का प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर, कुंड आदि में माता रानी का
विसर्जनी का विसर्जन कर देते। अगर आपके घर के पास में कोई तालाब कुंड हो तो वहाँ जाके माता रानी का विसर्जन कर देते। नहीं हो तो आप घर में भी किसी टब में शुद्ध जल भरकर उसमें गणगौर माता का विसर्जन कर सकते हैं और उसके बाद में उस जल को हम किसी पेड़ में डाल देते हैं। इस प्रकार हम गणगौर पूजा विधि करते हैं। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।